रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने आज का समय निकाला है संडे के दिन कुछ घंटे लर्निंग के लिए, पावर बीआई सीखने की तरफ। पावर बीआई सीखना काम आएगा, आज नहीं तो कल काम आएगा, जॉब में या करियर में। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुकमार्क को लेकर। आप में से कई लोगों को बुकमार्क आता भी होगा, राइट? अच्छा है वैसे। कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल करते होंगे बुकमार्क को लेकर। बुकमार्क है तो आसान, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये है बुकमार्क। ओके, तो ये बुकमार्क्स है, राइट? अब सबसे पहला क्वेश्चन, बुकमार्क क्या है? व्हाट इज बुकमार्क? ठीक है, बुकमार्क क्या है? सबसे आसान शब्दों में कहा जाए कि बुकमार्क का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ, हाँ, Icon 8 मान के चलिए, ये एक वेबसाइट है। मैं इस पे गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, ठीक है। आपने देखा मैं वेबसाइट के होम पेज से होते हुए इस स्पेसिफिक एरिया तक आया, राइट? यहाँ पे मैं डिफरेंट आइकन देख पा रहा हूँ, राइट? मतलब मैंने कम से कम पहले गूगल लॉगिन किया, आइकनेट पे लॉगिन किया, मतलब गया। उसके बाद होम पेज पे आया, उसके बाद इस पेज पे आया। अब अगली बार अगर मुझे इसी पेज पे दोबारा आना हो, अगली बार अगर मुझे इस पेज पे दोबारा आना हो, तो मुझे ये सारे स्टेप फिर दोहराने पड़ेंगे। फिर से गूगल, ऐसे यहाँ पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आइकनेट लिखना पड़ेगा मुझे पहले, पहला स्टेप। फिर इस पे लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। फिर यहाँ पे होम सर्च करना पड़ेगा, तीसरा स्टेप। 3 स्टेप में काम पूरा होगा। अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक शॉर्टकट बना सकता हूँ। इसका एक शॉर्टकट बना सकता हूँ। उस शॉर्टकट को ही हम कहते हैं बुकमार्क, राइट? अब बुकमार्क बनाने के लिए ब्राउजर पे हम जनरली कंट्रोल डी कर देते हैं, राइट? और होम कर देंगे, बुकमार्क रेडी है। अब उसके बाद अब जब भी मैं इस बुकमार्क को कॉल करूंगा, मैंने क्लिक किया तो देखिएगा वही सब कुछ वापस आ जाएगा। मतलब जिस स्टेट पे मैंने छोड़ा था मैं उसी स्टेट पे वापस आ गया। वो भी कई 3 स्टेप्स को टोटली मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे एक सिंगल स्टेप में सारा काम हो गया। तो यही है बुकमार्क। अभी तक किसी को अनक्लियर हो, समझ नहीं आया हो, तो आई कैन टेक अप द क्वेश्चन। क्लियर। ओके, तो बुकमार्क से हमें समझ में आया ये करंट स्टेट को लॉक कर देता है, मतलब अपनी मेमोरी में रख लेता है बुकमार्क। तो यही बुकमार्क है, ठीक है। बुकमार्क समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे भाई मुझे बुकमार्क की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? पहली बात, बुकमार्क एक विजुअल कंट्रोल है। बुकमार्क एक विजुअल कंट्रोल है। क्योंकि एक विजुअल कंट्रोल है, ये आपके पावर बीआई के सिंगल पेज पे डिफरेंट एलिमेंट्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है। एलिमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आपके पेज में, जैसे एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल मेरे पास, ओह, जैसे मेरा एक सिंगल रिपोर्ट है, ठीक है। वैसे तो इसमें दिखाने के लिए मेरे पास स्पेस की कमी है। ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर मैं डालूंगा तो स्पेस की कमी पड़ जाएगी मेरे पास। बट बुकमार्क का इस्तेमाल करके मैं एक सिंगल पेज पे जरूरत से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास एक सिंगल विजुअल है जो मैरिटल स्टेटस दिखा रहा है। इन छोटे छोटे बटन्स का इस्तेमाल करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं विजुअल को चेंज कर सकता हूँ। मैरिटल स्टेटस की जगह पे मैं चला गया ड्रिंक लेवल, वो बात अलग है, ये चेंज नहीं हो रहा है, बाद में देख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अल्कोहल सर्विस, ये चेंज हो गया, देखिए। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्यूपेशन, ये देखिए, ये भी चेंज हो गया, राइट? तो इन टोटल अगर देखा जाए, अगर मैं इन ये जो लेफ्ट साइड का और बॉटम का जो राइट वाला है, इस ग्राफ को छोड़ दें, वैसे अगर काउंट करें तो कितने ग्राफ हो जाते हैं? 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए। 9 ग्राफ तो मैंने एक
उनके मतलब 9 ग्राफ मैनेज कर लिए मैंने छोटी सी जगह पे, और वो भी काफी इंटरेक्टिविटी के साथ। तो यूजर को भी लगेगा नहीं कि कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है, उसको भी अजीब सा फील नहीं आएगा। वो उल्टा हैप्पी हो जाएगा क्योंकि आप उसे एक सिंगल क्लिप पे ग्राफ को स्विच करने का एक फीचर दे रहे हैं, इसलिए वो खुश भी हो जाएगा, है ना? तो इसी तरह के विजुअल कंट्रोल्स को अचीव करने के लिए आपको बुकमार्क का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? यहाँ इस पे कोई क्वेश्चन, वाई पे कोई क्वेश्चन अभी तक अनक्लियर हुआ, अनक्लियर है तो नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आता है हाउ, ये बुकमार्क को सेटअप कैसे किया जाए, बुकमार्क को सेटअप करें कैसे, ठीक है, देख लेते हैं। तो बुकमार्क का एक बहुत ही जनरल केस जो होता है, जो बंदा स्टार्ट करता है वो करता है क्लियर स्लाइसर से। एक बटन लेते हैं, स्लाइसर को रीसेट करने को से रिलेटेड। सबसे स्टार्टिंग जब मैंने भी किया था, तो पहला बुकमार्क जब मैंने इस्तेमाल किया था वो इसी पर्पस के लिए था कि स्लाइसर को रीसेट करना है। तो हमने यहाँ पे एक स्लाइसर लिया, इसमें कुछ भी आइटम डाल सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, मैं बजट डाल देता हूँ। उसके अलावा एक और स्लाइसर ले लेंगे, वैसे दो बहुत है। यहाँ चले जाएंगे, ड्रॉप डाउन ले लेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। वाइट वैसा अच्छा नहीं लगता है, डार्क कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे चले जाएंगे, इसको भी ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे बजट की जगह पे हम डाल देंगे मैरिटल स्टेटस। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, राइट? ओके, दो आइटम पिक कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में बुकमार्क्स बहुत सारे बटन्स अवेलेबल हैं। तो बुकमार्क्स आप बना तो सकते हैं, बुकमार्क को बना तो सकते हैं, पर अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो वो वाया बटन होता है, वाया इमेज या वाया शेप होता है। ये जो तीन ऑप्शन जो यहाँ पे आपके पास है, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप बुकमार्क को ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब ट्रिगर पॉइंट के लिए आपको बटन, शेप या फिर इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक आइकन है रिसेट का, जनरली लोगों को पसंद नहीं आता है ये वाला आइकन, तो आप चाहें तो आप यहाँ से एक आइकन उठा सकते हैं। क्लियर स्लाइसर्स, आप यहाँ से आइकन कोई आइकन उठा लीजिए, या क्लियर फिल्टर कह सकते हैं वैसे, जैसे इसमें से कोई आइकन ले लीजिए, तो ब्यूटीफाई करने के लिए। कई बार होता है मजा नहीं आता देख के, जैसे कि आप ये वाला आइकन ले लीजिए, अगर पसंद ना आए तो इस पर मैं क्लिक करूंगा ऐसे, ये 16 नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे कस्टम ले लेंगे तो कस्टम भी फ्री आता है, मोस्ट नंबर ऑफ केसेस में कस्टम बेटर है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ डाउनलोड्स पे जाके रख लेंगे इसका। तो ये अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको आप हटा दीजिए, फिर से यहाँ पे आ जाइए, या तो आप इमेज में चले जाइए या फिर आप ब्लैंक बटन ले लीजिए। ब्लैंक बटन में जब जाएंगे, स्टाइल में जाइए, के बाद आइकन में चले जाइए, छूट गया मुझसे, हाँ, ब्लैंक की जगह पे कस्टम इमेज, ये ब्राउज, यहाँ पे चले जाएंगे, ये आइकन नेट ले लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए आ गए यहाँ पे। नॉर्मल की जगह पे आप फिट ले लीजिए या फिल ले लीजिए, मतलब देख लीजिए कौन सा बेटर लगता है आपको देखने में, ठीक है? ये भी ठीक है, ओके। अजीब सा तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, ओके। तो हमने एक आइकन भी रख लिया, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुकमार्क क्या करता है, बुकमार्क की मदद से आप किसी भी पेज के स्टेट को बुक कर सकते हैं, एज एन लॉक कर सकते हैं, या फिर सेव कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो अभी मेरे पेज की जो स्टेट है वो ये है, जिसमें ये दोनों क्लियर है, मतलब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं इस स्टेट को लॉक करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ बुकमार्क में। तो मैं जाऊंगा व्यू में, मैं चला जाऊंगा बुकमार्क में, इधर आ गए।
बुकमार्क को ऐड किया, एक नया बुकमार्क आया एज एन बुकमार्क 1, इसको आप रीनेम कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, लाइक रीसेट स्लाइसर्स स्लाइसर। ओके, अब मेरी इस पेज की जो करंट स्टेट है जिसमें ये दोनों स्लाइसर्स ऑलरेडी क्लियर हैं, मतलब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और अपडेट कर दूंगा, राइट क्लिक करेंगे और अपडेट कर देना। अब ये करंट स्टेट पे लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया सिंगल, और जैसे मैं बुक मार्क पे क्लिक करूंगा तो ये रिसेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया, फिर मैं रिसेट पे क्लिक करूंगा, ये रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रिसेट हो रहा है, करेक्ट। ओके, कोई क्वेश्चन है कि भाई ये किस काम आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये जो राइट क्लिक करके आपने अपडेट किया, ये क्यों सेट किया हमने? मतलब इसमें कई ऑप्शन भी थे, हमने अपडेट ही वाला क्यों चूज किया? अपडेट ही तो करना होता है, और क्या करेंगे? इसमें और भी ऑप्शन दिखा रहे थे, एक बार जैसे ऐड करना, केबल्स पे डॉट पे 3 डॉट्स पे, अच्छा डिलीट एंड ग्रुप, अच्छा नीचे के 3 ये सारे चेक मार्क होने चाहिए, डेटा डिस्प्ले करंट पेज एंड ऑल विजुअल्स, इनका भी बिल्कुल, कुछ होता है रोल? इसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अच्छा ओके ठीक है। अभी हम बेसिक बुक मार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो एकदम से एडवांस शुरू कर देंगे तो कैसे नहीं मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि आपने तो सेक्शन ओके। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई आपने ये क्यों बनाया, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, सच्ची? नहीं सर, क्या? क्लियर है वो। अगर ज्यादा ड्रॉप डाउन में लिस्ट ज्यादा होगी तो फिर वो हम अनचेक तो नहीं कर, मल्टीपल सिलेक्शन अगर है हमको करने और ड्रॉप डाउन में ज्यादा ऑप्शन तो फिर वो क्लियर एक इसका साथ करने के लिए इसका जरूरत पड़ती है। इसका जो सही आंसर होगा, मतलब ये क्लाइंट क्यों मांगेगा ऐसे वाले ऑप्शन को, ठीक है। हेलो हाँ जी, राकेश सर, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। एक्चुअली क्लियर ऑल फिल्टर बटन होता है राइट हमारे पास, तो हाँ होता है। फिर हम लोग ये तरीका क्यों यूज करेंगे? क्लियर ऑल जो है वो नया नया आया है, ठीक है। अच्छा ओके। पहले क्लियर ऑल नहीं था, पहले आप जब रिसेट करना होता था स्लाइसर्स को, तो इसी अप्रोच के थ्रू करते थे आप, ओके ठीक है। गॉट इट। या तो अभी मेरा जो पॉइंट है वो एक बेसिक बुकमार्क बताना कि बुकमार्क है क्या, कैसे लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो बुकमार्क के आप और भी यूसेज देखेंगे, ठीक है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूज के जैसे कि स्लाइसर को रीसेट करना हो गया। अब कहेंगे यार स्लाइसर को अगर रीसेट ही करना है क्लाइंट को, तो यार वो यहाँ पे एक छोटा सा क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके रीसेट कर लेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम इस बटन को ही क्यों रखें? देखिए, जब तक नंबर ऑफ स्लाइसर्स कम है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जब नंबर ऑफ स्लाइसर्स जब बढ़ जाते हैं, मान के चलिए इतने सारे हो गए फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ज्यादा ले लिए लगता है, इतने ज्यादा नहीं लेने चाहिए यार। बस मान के चलते हैं हमारे पे इतने सारे स्लाइसर्स हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं कि इतने हैं हमारे पास, हो सकते हैं भाई, बनाते हैं तो हो जाते हैं इतने सारे। अब हम क्लाइंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे स्लाइसर पे जाके ऐसे क्लियर सिलेक्शन करेगा, करेक्ट। एक तो टीडीएस टास्क है, और क्लाइंट ऑफेंड हो सकता है, कहेगा यार ये बेकार है, वो सीधा बेइज्जती कर देगा, बेकार है, कहेगा बेकार है ना। तो जब नंबर ऑफ स्लाइसर ज्यादा हो तो एक फास्टेस्ट वे चाहिए स्लाइसर्स को रीसेट करने का। आई होप ये आंसर क्लियर होगा। यस, क्या ये? क्लियर है सर। हाँ जी। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया, नाइस। ओके, अब हम लेते हैं एक विजुअल भी ले लेते हैं इधर। हम ले लेते हैं ये वाला। इसमें हम ले लेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय ड्रिंक लेवल ले लेते हैं, या में भी एक डोनट बना लेंगे सर, अच्छा लग रहा है वैसा, ठीक है। ओके, उसके अलावा मैं एक टेबल विजुअल भी ले लेता हूँ, इसमें हम ये सब कुछ डाल देते हैं।
एक कस्टमर आईडी हटा देते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, चलिए। तो मेरे पे एक विजुअल ये है और एक विजुअल ये है, ठीक है जी। ओके, इसको हम ग्राफिकल व्यू कहेंगे, इसको हम एक डिटेल व्यू कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे को एक ऐसा रिपोर्ट बना के दो, एक ऐसा पेज बनाओ जिसमें मैं इन दोनों विजुअल को स्विच कर सकूं, आपस में एक दूसरे से स्विच कर सकूं। मतलब मेरे को एट ए टाइम एक ही देखना है, दोनों नहीं देखना है। मेरा क्लाइंट ऐसा कहता है। कैसी रिक्वायरमेंट है? बढ़िया है सर। ओके, चलिए। तो इसको स्विच करने के लिए अगेन हम बुकमार्क का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बुकमार्क आपका रीसेट के अलावा, जैसे यहाँ पे ये इतना हम समझ गए कि बुकमार्क क्या करता है, आपके करंट स्टेट को लॉक करता है, एज इन सेव कर लेता है। तो हमें यहाँ पे पहले तो करंट स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी, करंट स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जब क्लाइंट ने बोला कि वो एट ए टाइम या तो विजुअल देखेगा, या सॉरी एट ए टाइम या तो ग्राफ देखेगा, मतलब डोनट देखेगा, या फिर डिटेल भी देखेगा। अब ये दो अलग अलग करंट स्टेट्स हैं, तो हमें दो अलग अलग करंट स्टेट मेंटेन करनी है। मतलब एट ए टाइम एक ही दिखाना है, दूसरे को हाइड करना है। अब ये हाइड और अनहाइड का गेम खेलने के लिए सिर्फ बुकमार्क अकेला हेल्प नहीं कर सकता। तो तब आपको हेल्पिंग हैंड के लिए सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिलेक्शन पेन हेल्प करता है हाइड और अनहाइड करने में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मुझे ये हाइड करना है, फॉर एग्जांपल सॉरी चार्ट हाइड करना है, ये देखिए हाइड हो गया, विजिबल हाइड, विजिबल हाइड, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करके ये गेम खेलेंगे। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों दोनों को एक के ऊपर एक डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हो गया। थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है कभी कभी। और थोड़ा सा इधर ले लेंगे, थोड़ा और आगे है। हाँ जी, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं टेबल हाइड करता हूँ तो ग्राफ नजर आएगा, और अगर मैं ऐसे खेलूं तो अब ये मेरा टेबल विजिबल है, ग्राफ हिडन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, एक बटन भी ले लूंगा। इसके लिए इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। बटन में मैं जनरली प्रेफर करता हूँ एक ब्लैंक बटन, मेरे को पता नहीं समाव अच्छा लगता है यही। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। उसके बाद फॉर्मेट बटन पे चले जाते हैं, स्टाइल पे चले जाएंगे, टेक्स्ट ऑन कर देंगे। इस पर हम लिख देंगे शो शो डोनट, ऐसे लिख दिया, राइट। इसका फॉन्ट हम कर देंगे वाइट, वाइट हो गया। इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बराबर में रख देंगे। इस पे जाके लिख देंगे शो डिटेल, ऐसे नाम रख देंगे इसका, ठीक है। दो हो गए। अच्छा, ठीक है। इसके क्यों बनाया ये भी समझ में आ जाएगा। इस फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आ जाऊंगा बुकमार्क पे, सिलेक्शन पेन ऑन कर लेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पे दो करंट स्टेट की बात हो रही है। पहले करंट स्टेट में मुझे सिर्फ डिटेल व्यू दिखाना है, मतलब टेबल दिखाने हैं, और दूसरे करंट स्टेट में मुझे सिर्फ डोनट दिखाना है। एट ए टाइम एक ही दिखाना है, दोनों नहीं दिखाने। अगर दोनों ही दिखाने होते तो बुकमार्क बंद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दो करंट स्टेट हैं तो दो बुकमार्क बनेंगे, तो ऐड करेंगे। इस बुकमार्क का नाम रख देते हैं शो डोनट। ये नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूँ आप भी वही रखें, आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो इस वाले बुकमार्क में हमने कहा है कि डोनट को दिखाना है, ठीक है। ओके, तो डोनट को दिखाना है मतलब मुझे ग्राफ को हाइड करना है, ठीक है। तो ग्राफ ये सॉरी टेबल को हाइड करना है, तो टेबल को हाइड कर देते हैं, हो गया। और ये ग्राफ है, ये रहा, इसको विजिबल कर देते हैं, तो हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको अपडेट कर लेंगे, राइट क्लिक और अपडेट, राइट क्लिक और अपडेट कर दिया, ठीक है। अब एक और बुकमार्क बना लेंगे। अब इस वाले बुकमार्क में मेरे को टेबल दिखानी है, शो डिटेल, ये भी हो गया। अब इस पे क्या करेंगे, टेबल को विजिबल करेंगे और डोनट को हाइड करेंगे, तो डोनट को हाइड कर दिया और टेबल को विजिबल कर दिया, हो गया। अब डिटेल पे गए, राइट क्लिक किया और अपडेट कर लिया, राइट क्लिक किया और अपडेट कर लिया। अब देखिए जब मैं डोनट के बुकमार्क पर क्लिक करूंगा तो डोनट नजर आएगा,
डिटेल वाले बुक मार्क पे क्लिक करूंगा तो डिटेल नजर आएगी। ये देखिए स्विच हो रहा है अपने आप ही, है ना। बहुत सारी, ये देखिए। अब पॉइंट अब ये आता था एक और कि जी ये तो आपने बना दिया, पर आप ये जो ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे क्लिक करने वाला जो ऑप्शन है, ये तो आप यूजर को दोगे नहीं, यूजर के पास तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो जब यूजर के पास ये ऑप्शन होगा नहीं तो बना के फायदा क्या, करेक्ट। तो इसी वजह से हमने बटन्स डाले हैं। अब बटन्स क्या है, बुकमार्क को अपने अंदर रख सकते हैं। मतलब ये जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो बिहाइंड द सीन बुकमार्क को हिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क को, ये बुकमार्क है, इनको बटन से मैप कर देंगे। तो मैं बटन को सेलेक्ट करूंगा, ये जो बटन है पहले मैंने सेलेक्ट किया शो डोनट, फिर मैं फॉर्मेट बटन पे आ गया। यहाँ पे एक्शन को ओपन करेंगे और अपने उस बुकमार्क को सेलेक्ट कर लेंगे। बुकमार्क सेलेक्ट करिए, बुकमार्क पे जाके शो डोनट को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे बटन और ये बुकमार्क मैप हो गया आपस में। सिमिलरली डिटेल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, बैक ले लीजिए, बुकमार्क ले लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, डिटेल पकड़ लीजिए। अब ये दोनों मैप हो गए। अब क्योंकि दोनों मैंने मैप कर दिए हैं तो बटन को क्लिक करके भी मैं स्वाइप करवा सकता हूँ। ये जो विजुअल्स है स्वाइप हो सकता है, ठीक है। अब जब मैं बटन पे होवर करता हूँ तो देखिए एक छोटा सा कमेंट ऑप्शन आता है, एक टूल टिप आता है, कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ेगा। कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ेगा तभी चलूंगा। तो जो कंट्रोल प्लस क्लिक है ये सिर्फ डेस्कटॉप पे जरूरत पड़ेगी, सर्विस पे नहीं। जब आप इसे क्लाइंट को दे दोगे तो उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मल क्लिक करके भी चला सकता है। पर जब आप डेस्कटॉप में हैं तब कंट्रोल भी साथ में प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक मारिए इस पे, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक। ये देखिए। अब ये बंद कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर नो हो गया? सर। अच्छा, एक मिनट दीजिए। यहाँ तक तो नॉर्मल लग रहा होगा। ओके। सर आपने जो ये सेपरेट बटन यूज किए अलग अलग ब्लैंक बटन्स, उसके जगह पे अपन टॉगल बटन भी यूज कर सकते थे ना? कर सकते हैं, टॉगल भी लगा सकते हैं, टॉगल भी ले सकते हैं। टॉगल में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी। इमेज लाओ पहले है, फिर उसको स्वाइप नो करवाओ। डायरेक्ट, मतलब अपन जो बुक मार्क्स जो बनाएंगे दो, तो अपन बटन्स में जाके बुक मार्क्स, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेविगेटर में, नेविगेटर में जाके बुक मार्क्स नेविगेटर। अब टॉगल बोल रहे थे ना, हाँ टॉगल टॉगल, अपने नेविगेटर तो ना बोला। नहीं नेविगेटर टॉगल, नहीं बोला, टॉगल बटन। हाँ वही। तो टॉगल और नेविगेटर बटन बहुत अलग अलग चीजें हैं। टॉगल आपका ये अच्छा होता है, ये होता है टॉगल्स, समझ ना। इसमें अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। हम्म। आपको 2 टॉगल लेने पड़ेंगे। हाँ फिर एक उसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के हाँ, जैसे फॉर फिर वो एग्जांपल एक ये वाला लेना पड़ेगा जिसमें सर्कल राइट में है, एक और टॉगल लेना हाँ, पड़ेगा जिससे सर्कल लेफ्ट में हो। हम्म। तो अच्छी खासी मेहनत ले रहा है। चलिए ये हो गया। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चंस। ओके, देखिए आपने ये तो बना लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी छुपी हुई है, वो भी देख लेते हैं। देखिए मान के चलिए मैं अभी डोनट देख रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ बजट पे आया, मैंने स्लाइसर यूज किया, मैंने मीडियम ले लिया। मीडियम लेते ही देखिएगा नंबर चेंज हुए मेरे, या फिर लो ले लेते हैं, नंबर चेंज हुए, ठीक है। अब मैं देखो बजट मेरा लो है, ठीक है। मैं अभी डोनट देख रहा हूँ, अब मेरे को डिटेल देखनी है, डिटेल पे क्लिक करता हूँ। मेरे ऐसे करते ही बजट स्लाइसर रीसेट हो गया। अब ये तो गलत है भैया, अगर मैंने सेलेक्ट कर रखा है बजट तो मेरे बॉटम के टॉगल से, मेरे बॉटम के टॉगल मतलब सुनो टॉगल, मेरे बॉटम के बटन सिलेक्शन से स्लाइसर में चेंज नहीं आना चाहिए, करेक्ट। स्लाइसर क्यों रीसेट होगा, ये एक प्रॉब्लम ये है।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैरिटल स्टेटस में सिंगल ले लेते हैं, ये देखो चेंज हो गया। अब मैं डोनट पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए ये वाला रीसेट हो जाएगा, हो गया। एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि ये बात सही है कि विजुअल को देख के पता चल रहा है, पर बटन को देख के भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा बटन सेलेक्टेड है। पता चल रहा है क्या? नहीं, इसको नहीं बैकग्राउंड सर, हाईलाइट नहीं हो रहा। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बटन देख के भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड है, ये भी बड़ी दिक्कत है यार। तो ये दो प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना है। ओके चलिए, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सिलेक्शन पे, बुकमार्क। ओके, अब यहाँ पे जब आप इन बुकमार्क्स की बात करते हैं तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने शो डिटेल पे क्लिक किया तो डिटेल दिख रही है, ठीक है। ये दोनों जो बटन है ये एक्चुअली में बिहाइंड द सीन इन दोनों का ही टॉगल हो रहा है। अब इन बुकमार्क्स में एक प्रॉपर्टी होती है, आपको उस प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी डेटा, जो डेटा वाली प्रॉपर्टी होती है ये फिल्टर्स, ड्रिल और सॉर्ट के लिए होती है, लिखा भी है फिल्टर, ड्रिल और सॉर्ट। अगर आप इस डेटा को ऑन करते हैं, इस डेटा को अगर ऑन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये स्लाइसर को, फिल्टर को या ड्रिल को रीसेट कर देता है, रीसेट कर देगा। पर अगर आपने इसे बंद कर दिया तो ये फिर रीसेट नहीं करेगा, ये स्लाइसर पे अपना असर नहीं दिखाएगा। मैं बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए दोनों पे हमने बंद कर दिया है, ये देखिए बंद कर दिया है दोनों पे। तो अब इन बुकमार्क का असर जो है इस पे नहीं होगा, ये देखिए अब असर नहीं हुआ इस पे, देखा आपने। यहाँ पे आते हैं, सिंगल ही वैसे तो, ये देखिए सिंगल और लो ले रखा है, डोनट पे क्लिक करते हैं, देखिए असर नहीं हुआ अब, है ना, ठीक है। सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास आई थी अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो अभी तो आपका एक ही पेज पे है, एक्चुअली में मल्टीपल पेजेस थे। सारा डैशबोर्ड बढ़िया एकदम तैयार हो गया, केवल जब हम उसका क्यूसी कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें यही प्रॉब्लम थी, डेटा अनचेक की। सो बेसिकली फिल्टर सिंक हो रहे थे। तो जैसे हमने एक जगह पे, जैसे यहाँ पे सिंगल और लो सेलेक्ट किया हुआ है, सेम मैरिटल स्टेटस, बजट स्टेटस हमारे दूसरे पेज पे भी अगर है तो यूजर को वहां पे ऑटोमेटिकली सिंगल लो दिख रहा था, राइट। वहां पे सेपरेट चलना चाहिए, तो वहां पे डेटा को अनचेक किया तब जा करके वो फिल्टर सिंकिंग हटी। तो ये, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, पता होना कि डेटा को कब अनचेक करना है और कब चेक करना है। अच्छा अच्छा यूज किया। हाँ मतलब सर ये डेटा को चेक अनचेक का जो यूसेज है वो मुझे अभी पता लगा है 2 हफ्ते पहले, जबकि बुकमार्क में पता नहीं बहुत सालों से बना रहा हूँ। इतना पता था कि फिल्टर हो जाता है डेटा अगर चेक करते हैं तो, बट ये नहीं पता था कि स्लाइसर फिल्टर इस पे इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। इसमें एक ये रीजन हो सकता है, स्लाइसर हमारे सिंक चल रहे हैं मल्टीपल पेजेस में, जब भी हम एक पेज पे स्लाइसर बनाया वही हमने कॉपी किया नेक्स्ट पेज पे, तो ऑटो सिंक्स पूछता है हमसे वो फर्स्ट टाइम। नहीं वो हटा के भी, राइट, वो अच्छा, मैंने सब वो रिमूव हटा कर दिया था, फ्रेश बनवाया नया, तब भी वो ओके। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऑटो सिंक नहीं किया था, मतलब वो सिंक का ऑप्शन हमने दबाया ही नहीं था, हमने कॉपी पेस्ट करने के अलावा डिसेबल आप उसको फ्रेश बनाया नया, तब भी वो प्रॉब्लम किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस डेटा चेक एंड चेक। तो अभिषेक जी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर स्लाइसर का इफेक्ट, स्लाइसर सिलेक्शन रिटेन रखना है अगर बुकमार्क में, तो डेटा को अनचेक करना होगा, अनचेक करना है, यस 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 यस। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि डेटा को चेक अनचेक करने से क्या होगा। तो इसका आंसर ओनली स्लाइसर पे होगा या और कुछ भी एग्जांपल से? सॉर्टिंग, स्लाइसर एंड ड्रिल, राइट। तो जब आप उस पर होवर करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि अप्लाई, इट विल वर्क ऑन अप्लाई, फिल्टर एंड सॉर्टिंग। एक्चुअली मैं काफी टाइम से बना रहा था, 2 साल से, बट होवर करने पे जो ऑप्शंस दिखता है ना आपको इन्फॉर्मेशन, राकेश सर एक बार प्लीज शो करें, राइट क्लिक करके डेटा पे जब जाते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ, जब यहाँ पे आप ये
कई सालों से मैं इग्नोर कर रहा था, मतलब मैं देख नहीं पा रहा था कि, और इसका आंसर यही है, अगर आप होवर करेंगे इट विल इम्पैक्ट योर फिल्टर ड्रिल एंड शॉर्ट स्टेट। सर एक बार ड्रिल का दिखा दीजिए, ड्रिल का कैसे इम्पैक्ट करता है। ड्रिल तो ड्रिल दो तरह का होता है हमारे पास। कभी बनाया नहीं है मैंने इस पे से, अब सिनेरियो देख लूं जस्ट से आप ही देख। अंडरस्टैंड इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे कैसे if possible within the given data। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं ये वाला, इस पर मैं रेस्टोरेंट पे चला गया, नेम और पार्किंग डाल दी इधर हमने, और यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी को काउंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले पे लिया है नेम और दूसरे पे लिया है पार्किंग, या उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। नेम आ रहा है पहले और उसके अंडर पार्किंग आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ड्रिल करके नीचे आ गया, मैं ऊपर गया तो ड्रिल अप हो गया, ठीक है। मैं आता हूँ एक लेवल नीचे आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं नन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को नेम पे ले आया। अगर मैं शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये रीसेट नहीं हुआ, देख रहे हैं, जबकि ये रीसेट हो जाता है आइडियली। अगर डेटा को चेक कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए हो गई। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो एक छोटे से चेकबॉक्स से इतना बड़ा काम हो गया हमारा, कैसा लगा? छोटा सा था। Very good. So especially the data part is that was new for me. अच्छा अच्छा ठीक है, अभी और भी नाम मिलेगा आपको, अभी सरप्राइजिंग में मिलेगा आपको, आप कहेंगे यार ये तो अलग ही है यार, अलग ही है, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो ये बना लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पे एक स्पेस, अच्छा हमें दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करी थी यहाँ पे, पहले वाले की तो सी स्लाइसर रीसेट वाली वो सॉर्ट हो गई। अब दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे बटन देख के समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सिलेक्टेड और कौन सा सिलेक्टेड नहीं है जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम बटन को उठा लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, इधर रखेंगे। पहले तो इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेते हैं पहले, राइट, ओके। उसके बाद इनके एक्शन जरूर बंद कर दीजिएगा, अरे बंद हो जाए यार, क्योंकि इस पे एक्शन की जरूरत नहीं है हमें, हम बस थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे, राइट, ओके। यहाँ पे हम चले जाएंगे फिल, और फिल पे जाके इसको ले लेंगे वाइट, और इसमें टेक्स्ट को ले लेंगे हम ब्लैक, इसमें और हमें ये अलग वाइट से क्यों किया, बट उसी बटन पे हम ये नहीं लगा सकते? नहीं, उस इसमें पे नहीं ऑप्शन हुआ। नहीं, इसमें जैसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट, उस आप ऊपर ड्रॉप डाउन देखोगे तो डिफॉल्ट के अलावा ऑन सिलेक्शन स्टेट हम चेंज कर सकते हैं कि ऑन प्रेस पे हमारा कलर फिल हो जाए और डिफॉल्ट पे हमारा वाइट ही रहे। तो जब आप ऑन प्रेस करके जो नीचे चेंजेस करोगे वो आपके फिर बैकग्राउंड कलर या जो भी आपको टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो पर हमें अलग से ये बटन ये रुकता नहीं है ना, ये प्रॉब्लम। ये आपको अब इसको इस्तेमाल करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तब ये वो करते, मतलब वो एक्शन करके दिखाएगा, मतलब कलर स्विच करके दिखाएगा, चेंज होते हुए दिखाएगा, पर वो स्टैटिक नहीं रहता है, मतलब वो होल्ड नहीं करेगा उस वैल्यू कलर को या जो चेंजेस को, क्लिक हटाते ही ऐसे वो नहीं हट दिखेगा, परमानेंट नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बटन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, अब सेलेक्ट होते कलर चेंज हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कलर चेंज हो जाना चाहिए ना, पर वो कलर वापस आ जाएगा, ब्लैक था ब्लैक ही रहेगा, व्हाइट नहीं होगा। जब मैं कर्सर ओवर करूंगा तो व्हाइट हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो व्हाइट हो जाएगा, बट क्लिक करने के बाद व्हाइट नहीं रहेगा। क्या समझा है? ठीक है। हाँ, मैंने एक जगह यूज किया था, प्रेस पे वो फिल ही रहता था, फिर जब मैं इसको दोबारा दूसरे बटन को प्रेस करूंगा
तो वो पहले वाला चेंज हो जाता है, बट वो कनेक्टेड होते थे, बट Okay. शायद ये नहीं, आपने शायद बुकमार्क नेविगेटर यूज किया होगा, उसमें ऐसा है, उसमें प्रॉपर्टी उसमें रहती है, हाँ उसमें करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही प्रीसेट है, मतलब वो बनाया ऐसे गया, आपकी मेहनत कम लगती होता। जब ये बुकमार्क नेविगेटर नहीं आया था तब हम ऐसे ही किया करते थे। अच्छा अच्छा, इधर ले ले, ये ले लिया हमने। इसके बाद थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, अच्छा लगेगा क्या डार्क करने पे? चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद ये करने के बाद होम पे जाएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर इसके ऊपर मार देंगे, तो ये दोनों हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इसको उठाया, उठा के इसके ऊपर ऐसे होवर कर देंगे, मतलब इसके ऊपर प्लेस कर देंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा लगना चाहिए कि प्लेस हुआ है। अबे हाँ ठीक है, ये देखिए प्लेस कर दिया इसके ऊपर। अब उसके बाद फिर हम व्यू में जाएंगे, जब बुक मार्क तो पहले से होना है, सिलेक्शन पेन पे चले जाएंगे, बुक मार्क पेन पे चले जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शो डोनेट पे क्लिक करता हूँ तो डोनेट दिखाता है, शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो शो डिटेल करता है। एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं, जब मैंने शो डोनेट पे क्लिक किया, ग्राफ आया आया, बट साथ में ये वाइट नहीं आना चाहिए, इसका ब्लैक ये बटन भी आना है, चाहिए, ब्लैक मतलब सेलेक्टेड। मतलब ये हाइड हो जाएगा। हाँ, तो मतलब इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन है बटन का वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक वाला दिखेगा। इस वाले में उल्टा हो जाएगा, व्हाइट वाला दिखेगा और ब्लैक वाला हाइड हो जाएगा। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं, सही बोला, सही बोला। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? सर तो इसको एक्चुअली में क्या है, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो अभी आपकी कलर थीम लगी है ना, उसके हिसाब से जो वाइट है मींस दैट इज सेलेक्टेड, और जो विदाउट जो ब्लैक है दैट इज अनसेलेक्टेड। ये ठीक है, अब क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, राइट? तो अगर आप इसको करके देखेंगे तो यूजर कैन इजीली आइडेंटिफाई विच वन इज सिलेक्टेड। दो बटन्स पे ये प्रॉब्लम आती है, बट अकॉर्डिंग टू विजुअल एनालिटिक्स अगर आप अब इसको वाइट वाले को सिलेक्टेड रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे अगर कलर की बात है तो आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी रख ऐसे सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस यूजर्स की जो आदत होती है, एक्सेल यूज करने की आदत है उनको, तो एक्सेल में सेलेक्टेड का मतलब होता है लाइट ब्लू, है ना? हम वो थोड़ा सा वाला भी, वाइब्रेंट होना चाहिए ताकि वो पता लगे कि हाँ मैं सेलेक्टेड हूँ, हाँ यस करेक्ट, ये बोल रहा ठीक हूँ है, मैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ करेक्ट वाइट को करेक्ट आप सेलेक्टेड रखिए। हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा कर सकते हैं आप, जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैं कह रहा था, तो हमने यहाँ पे रखा, अब ये बटन हो गए। अब यहाँ पे इतने सारे बटन हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा किसका बटन है। ठीक है, तो ये वाला बटन है कौन सा? ये है शो डोनट, ये हम कहेंगे डोनट, डोनट वाइट कह देते हैं इसको, ऐसे कह देते हैं। ये वाला होगा डिटेल वाइट, इसको नाम दे सकते हैं, नाम देने से आपको फायदा रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आपको दोबारा इस पे चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुकमार्क पे काम करना इज नॉट इजी, बड़ा सर घुमाने वाला काम होता है वो। ठीक है, ओके, उसके बाद इधर आ गए, ये होगा मेरा डिटेल ब्लैक, नींद आ रही है, नींद आ रही है, ओके, डोनट ब्लैक, ब्लैक, स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं हम तो। ठीक है, ये भी हो गया। ओके नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं और, इसको विजिबल कर दिया, ठीक है जी। तो मैंने कहा जब मैं डोनट दिखाता हूँ तो डोनट दिखाने के टाइम पे मुझे डोनट का ब्लैक दिखाना है, मैं दिखा रहा हूँ, और डोनट का वाइट हाइड करना है, कर दिया। और सेम उसका उल्टा डिटेल में करना है, डिटेल का वाइट दिखाना है और डिटेल का जो ब्लैक है उसको हाइड कर देना है, तो सही रहेगा, हम इसको साथ साथ ले आए। देखिए, तो हो गया ये वाला भी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डोनट पर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे, अपडेट हो गया। अब आती है डिटेल की बारी, अब डिटेल में उल्टा करना है। डिटेल में क्या करना है हमें, डिटेल में डिटेल का वाइट हाइड कर देना है
ब्लैक दिखाना है, डोनट का वाइट दिखाना है और ब्लैक हाइड कर देना है। हो गया। उसके बाद शो डिटेल पर राइट क्लिक करिए, अपडेट करिए और डन। ये रेडी है, ये देखिए है जी। इसको रीसेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं इसको। उसके बाद देखिए देखिए, ओह सॉरी, अरे मान जा, मैप जा। नहीं किए, मैप करना है ना। मैप नहीं किया, अरे वाह वाह साहू जी, सही कहा सही कहा। हमने ब्लैक पे मैप किया था, ब्लैक से मैप हटा देंगे, व्हाइट से मैप कर देंगे। यहाँ पे आ गए, ओह पहले से ही है, नाइस। इसके बाद ये क्लिक किया, मैप हो गया। इधर आ गए, इसको ऑन कर दिया, मैप है ऑलरेडी। ओके, ये देखिए, है ना, बढ़िया लग रहा ना? है, बोलो भाई बोलो। जी जी। ओके चलिए, मजा आ गया यार ये तो। इस पे आ गए मीडियम, फिर मैं तो इसको ये शो click- डिटेल में कैसे आ रहा है ये डोनट? नहीं नहीं, ब्लैक का मतलब है सेलेक्टेड। ये अच्छा राकेश यही जी डिफरेंट कलर लिए। हाँ, हम किसी की सुनते नहीं ना। अच्छा, ये रीसेट नहीं हो रहा है, इसको रीसेट भी कर लगा देते हैं। ओके, अरे ये क्या हुआ, देख रहे हो? मैंने यहाँ मीडियम सेलेक्ट किया, ये खराब हो गया, देखो ये देखो। अगर मैं शो डोनेट करूंगा तो ठीक हो गया, देखिए। जब मैं यहाँ पे आके कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंगल ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये यूज करना है, अरे ये क्या हो गया, ये तो सब खराब कर दिया ने। इसको कैसे ठीक करें, उसका है ना ये प्रॉब्लम? फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा फिर से। नहीं, सेलेक्टेड यहाँ विजुअल्स। पे एक प्रॉपर्टी और आएगी जो तो हमने ध्यान नहीं दी। इंटरेक्शन हाँ जी, सेलेक्टेड विजुअल्स। इंटरेक्शन नहीं 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 नहीं, जैसे हमारे अभिषेक जी बोल रहे हैं, हमें वो वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये वाली, ये लास्ट वाली, सेलेक्टेड विजुअल। अभी क्या है, हमारे करंट पेज में क्या हो इस रहा पे है? होवर करना, सेलेक्टेड विजुअल्स पे होवर करना सर। हाँ जी जी जी, करते करते। आंसर तो ये दे देती है। I think the visuals that were selected when the bookmark was added or updated. Okay sir. ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है पॉइंट। अभी बुकमार्क के बारे में मैंने बताया कि बुकमार्क क्या करता है, आपके करंट पेज के स्टेट को सेव कर लेता है, ठीक है। ओके, पर बुकमार्क में एक और लेवल ऑफ ग्रेन पे जा सकते हैं, मतलब एक लेवल और डाउन आ सकते हैं, जिसमें आपको अगर सेव करना ही है तो पूरे पेज को क्यों सेव करना है, आप विजुअल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उनके स्टेट को सेव कर लीजिए, पूरे पेज को नहीं, विजुअल को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे इस वाले स्टेट में क्या है, जब मैं इनको यूज कर रहा हूं तो इनका असर बॉटम पे हो रहा है, और जब मैं इसका इस रीसेट का इस्तेमाल करता हूं तो मैं रीसेट का जो चेंज, जो इफेक्ट है, वो मैं इस पे नहीं चाहता, नीचे वाले बुकमार्क पे हो, ये नहीं चाहता हूँ मैं बस ये चाहता हूँ कि उसका जो असर है इन स्लाइसर्स पे हो, नीचे वाले पे ना, है ना? ये तो चाहते हैं हम, ये सुनो। बटन पर भी ना हो। अरे वो यस, करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं हम, सही। बटन पे ना हो, नीचे वाले विजुअल पे ना हो, करेक्ट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा सेलेक्टेड विजुअल प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए, क्योंकि इसके नाम में छुपा हुआ है सेलेक्टेड विजुअल, मतलब विजुअल को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो सिलेक्शन पेन पे आइए, तो मैं चाहता हूँ ये जो रीसेट वाला जो बुकमार्क है, इसका असर इन दोनों स्लाइड किसी पे ना हो। तो हम क्या करेंगे, अपने रीसेट वाले पे, ओह ये क्या कर दिया कोई बात नहीं, हो जाता है। रीसेट वाले पे आ गए, उसके बाद हमारा स्लाइसर नंबर 1 और स्लाइसर नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिया। उसके बाद अब ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ ये दोनों स्लाइसर नहीं है आपके रिसेट स्लाइसर में, ये आइकन भी वहाँ पे है, तो आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बटन है क्या, अच्छा ये तीनों, अच्छा तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। ओके, तीनों को सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद अपने रिसेट स्लाइसर पर जाइए, राइट क्लिक करिए, के बाद सेलेक्टेड विजुअल को ऑन कर दीजिए। ये देखिए ये सब ऑन रहेगा, सेलेक्टेड विजुअल रख लिया। उसके बाद एक बार अपडेट कर लीजिएगा। मैं प्रेफर करता हूँ एक बार अपडेट करने का, थोड़ा नौटंकी करता है इस वजह से। ये देखिए, ये देखिए अब मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा ये चेंज नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे आ गए, ये देखो ये सेलेक्टेड है, मैं शो डिटेल पे आ गया फॉर एग्जांपल। स्लाइसर रीसेट हो जाएगा पर ये विजुअल नहीं चेंज होगा। ये देखिए स्लाइसर रीसेट हुआ, हाँ हाँ ये बात अलग है, डेटा आइटम बढ़ेंगे क्योंकि ये स्लाइसर रीसेट हुआ है। ऑब्वियस बात है ना, जब मैं कम सेलेक्ट करूंगा तो कम दिखेंगे, मतलब सॉरी जब मैंने लो सेलेक्ट किया तो इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखेंगे, जब मैं हटा दूंगा तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ जाएंगे ना। अच्छा ये देखिए आया समझ में? हाँ जी। यस सर, यस सर। तो यही है पावर ऑफ सेलेक्टेड विजुअल। यस बताइए, क्या कोई कंफ्यूजन है? क्या सर कोई एक्चुअली नो सर। पूछ रहा था मैं सर, जैसे कि मान हाँ। लो हमारे पास ये दो बटन्स हैं और उन दो बटन शो डोनट और शो डिटेल से हमारे ये टेबल और डोनट ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं भी कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेक्शन। मानो हाँ, इसी के बगल में एक टेबल और एक डोनट और होता, ठीक है, हाँ हाँ और उस पे भी दो लगे होते ये, तो मजा आया था। तो मजा आ जाता। ये यही मजा दिलाना है आपको अभी, ये सर वाला है वही यहाँ बात, पे ये मजा यहाँ छुपा हुआ है। हाँ अरे ये वाला चाहिए मुझे, इसी का वेट ये कर मैंने रहा क्या हूँ। कर दिया? चलिए चलिए पहले ये आपने बताइए, बैकग्राउंड समझ में चेंज आया कर आप लोगों को? आ गया सर। यस कोई क्वेश्चन, डाउट, दुविधा, संशय? सर सर इसमें एक जब आपने क्वेश्चन select किया था ना सर, रीसेट हाँ स्लाइसर में लास्ट में, तो हाँ हाँ। स्लाइसर तो आपने सेलेक्ट किए थे, बट सर उसमें ये बटन क्यों सेलेक्ट किया था? अगर नहीं भी उसको यूज करे तो भी तो चलता है। ये बटन वाला आपने सेलेक्ट किया ये था वाला, ना? हाँ। अच्छा अच्छा जब मैं बताता हूँ क्या होता है, देखिए आपका जो पूरा जो एक्शन है, ठीक है, वो इससे इस पे और तीनों पे जुड़ा हुआ है, तीनों से जुड़ा हुआ है। इससे भी अब वो बात अलग है क्योंकि ये तो स्टैटिक है, ये तो कुछ कर नहीं रहा है इससे, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिगर काम कर रहा है, अभी तो कुछ असर नहीं लगेगा होगा। ये मैंने एज अ हैबिट बनाने के लिए करा है, क्योंकि जब आप इन पे सेलेक्टेड विजुअल चलाएंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला विजुअल हो गया और इनके बटन्स हो गए, तब तो आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे बटन स्वाइप भी हो रहे हैं साथ में, तो जस्ट टू मेक अ हैबिट, इस वजह से, या एज अ मेरा हैबिट भी समझ सकते हैं आप, मैं क्या करता हूँ जब भी मैं बुकमार्क यूज करता हूँ और सेलेक्टेड विजुअल यूज करता हूँ, मैं उस एक्शन से एसोसिएटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं एज अ हैबिट में करता हूँ, ठीक है। वैसे इस केस में जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो स्लाइसर हैं और एक बटन है और ये बटन स्वाइप नहीं हो रहा, ये स्टैटिक है, यहीं रहेगा, राइट, तब जरूरत नहीं है इसको सेलेक्ट करने के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम। बट जब मैं बॉटम के सिनेरियो की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो विजुअल है नीचे, ठीक है, और चार बटन है यहाँ पे 4 बटन है, तो आपको नीचे के दोनों विजुअल को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और चारों बटन को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 बटन और 2 विजुअल मिला के एक एक एक्शन बना रहे हैं, समझ गए? इसलिए हैबिट बनाने के लिए मैं बटन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कोई और मोटिव नहीं है। बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है सर। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, हाँ। ये सेम चीज हम अचीव कर सकते हैं पेज नेविगेशन के थ्रू, तो कौन सा बेटर होगा परफॉर्मेंस वाइज अगर करें तो? अगर मान पेज लीजिए नेविगेशन पेज को हम हाइड कर दें, तो यूजर को पता नहीं चलेगा सर्विस पे कि भाई हम कहाँ परफॉर्मेंस जा रहे हैं, स्टैंड पॉइंट बुकमार्क से यूज कर रहे हैं या दोनों ही बढ़िया है, नेविगेटर यूज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से दोनों ही बढ़िया है। क्या करना सही होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बताते बताते, परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से दोनों ही बढ़िया है, बट अब आता है ईज ऑफ डेवलपमेंट। बुकमार्क पे ज्यादा रिलाई करेंगे, ज्यादा बुकमार्क बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अगर साथ में पेज नेविगेशन यूज कर लें तो बहुत आसान हो जाता है, नंबर ऑफ बुकमार्क्स कम हो जाते हैं उसके वजह से। हम्म,
तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं तो पेज नेविगेशन ही प्रेफर करूंगा। उसमें मेरा नंबर ऑफ बुकमार्क कम हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज कम रहूंगा। सेम यार सर। परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू पेज नहीं तो आएगा एक्स्ट्रा सर, बन पेज जाएंगे ना। क्रिएट नहीं करेंगे तो। हाँ वही नहीं, कोई इशू सर नहीं आएगा। परफॉर्मेंस देखिए सर आ सकता है, परफॉर्मेंस इशू मैं बताता हूँ। सर साइज नहीं बढ़ विजुअल बढ़ जाएगा सर जाएंगे। फाइल। सर क्या नहीं होगा नहीं ना, बड़े, नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ जाते हैं सर, और नंबर ऑफ कंटेनर अरे बढ़ने से प्रॉपर्टीज अरे मैंने नोटिस किया है एक्चुअली में, मेरे को क्लाइंट ने डेमो करके दिखाया है, तो मैंने अरे कहा तो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आप साइज की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है पेज नेविगेशन यूज करने से। अरे दोनों में ही होगी, मैं बता तो रहा हूँ। आप बुकमार्क यूज करें या पेज नेवी यूज करें, दोनों ही सिनेरियो में अब डिफर्ड डेलीगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफर्ड डेलीगेशन थोड़ा ज्यादा हाई फाई बोलने लगता है। बोलो कहने सर का बोलो। मतलब है कहने का मतलब है कि आप विजुअल रेंडरिंग टाइम को डिफर्ड कर रहे हैं, भविष्य में भेज दे रहे हैं। मतलब आपके पूरे पेज में 10 विजुअल हैं, ठीक है। अगर आपका यूजर पेज को खोलेगा तो 10 के 10 विजुअल रेंडर करेंगे, मतलब डेटा की रिक्वेस्ट करेंगे, 10 के 10। करेक्ट। बट आपने क्या एक किया, टाइम पर, अपने बुक एक टाइम पर सर, एक टाइम पे। हाँ हाँ मतलब एक सिंगल टाइम पे 10 के 10 विजुअल एक साथ डेटा मांगेंगे, ठीक है। बट अगर मैंने उसकी जगह पे विजुअल कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर लिया, चाहे बुकमार्क करा हो या पेज नेविगेशन किया हो, मैंने क्या किया, चीजें इस तरह से अरेंज कर दी कि एट ए टाइम से 5 विजुअल ही दिखेंगे, चाहे वो पेज नेविगेशन हो या बुकमार्क हो, सिर्फ 5 विजुअल ही दिखेंगे। तो मतलब क्योंकि 5 विजुअल ही दिखने हैं, तो रिक्वेस्ट कितने करेंगे डेटा के लिए, 5 विजुअल। तो बाकी जो 5 बचे उसका क्या, वो मैंने भविष्य के लिए डेलीगेट कर दिया है। मैंने कहा कि ये जो डेटा की रिक्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में करेंगे, जब इनको देखने की रिक्वेस्ट की जाएगी यूजर के साइड से। तो सर ये डिफॉल्ट डेलीगेशन। वाकई में इंजन ऐसे काम करता है, बिकॉज मैं ऐसा हाँ सोचता था कि डेटा सभी के लिए मांगेगा। इट्स जस्ट बिकॉज कि हमने वो हाइड एंड हाइड का ऑप्शन चूज कर रखा है, राइट। इसलिए करेक्ट करेक्ट। वो बैकएंड पे डेटा आपको पॉपअप करके देगा और करेक्ट वो हाइड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड हिड लाइक सिलेक्शन से हाइड कर रखा है उसको। करेक्ट। तो ये मतलब मेरा एक वो था कि वो आता है डेटा जरूर पीछे से, लेकिन हमने उसको क्योंकि विजुअली हाइड कर दिया है, लेकिन बैकएंड इंजन पे वो 10 के 10 विजुअल्स पे डेटा रेंडर करेगा, मांगेगा। और इससे यहाँ हमारे पे पीबीएक्स फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा, मल्टीपल पेज बनाएंगे तो हम, विजुअल्स अरे बढ़ रहे हैं कितना बढ़ेगा नहीं। यार, नंबर ऑफ केबीज ही बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा बहुत केबीज के लिए भी डिपेंड। सोचना पड़ रहा है आपको। हाँ वो तो है। अच्छा। सर उस केस में हाँ जैसे अगर मान लीजिए पेज नेविगेशन बनाया, आप कह रहे हो पेज हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विजुअल तो हमने उतने ही रखे, मान लीजिए 10 बनाए हमने, चाहे हम एक पेज पे हाँ, बनाए चाहे 2 पेजेस पे बनाए। जी जी। तो सिमिलरली जैसे आपने सर रेंडरिंग बोला कि जो जितने विजुअल्स दिख रहे हैं, मान लीजिए 5 दिख रहे हैं तो 5 के लिए होगा। अब इस केस में अगर पेजेस ज्यादा बने हुए हैं, तो जो पेजेस हमने ओपन नहीं किए फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए भी नहीं होता, वो भी फ्यूचर में ही करेक्ट रखता है। करेक्ट अच्छा, करेक्ट, सही पकड़ा आपने। तो मतलब जब पेज तक का साइज सिर्फ ऐड होगा, वो थोड़ा सा होगा मिनिमल, आप ये कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, देखो प्रॉब्लम होती है, देखिए अब यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा सा एक आंसर है मेरे पास। आप ऐसे आप अपना एज अ डेवलपर मत सोचिए, आप एज अ यूजर सोचिए। अगर मान के चलिए कि मेरे पावर बीआई का फाइल साइज है 40 GB, यूजर को इस बात से फर्क पड़ता है? नहीं, उसको किस बात परफॉर्मेंस से फर्क चाहिए उसको, पड़ता तो है? उसको परफॉर्मेंस फर्क किस चाहिए बात से, उसको, क्विक उसको चाहिए किस बात उसको, से फर्क, सारा उसको क्या चाहिए, जब वो रिपोर्ट खोले तो ग्राफ फास्ट। तुरंत लोड होना चाहिए। यस। उसको बस यही चाहिए, उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई आपका मॉडल साइज 40 GB है या 100 GB। करेक्ट। उसको टाइमली डेटा दिख जाए, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मॉडल साइज का फर्क ऐसे डेवलपर आपको पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके प्राइसिंग से जुड़ा हुआ है या आपके कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, तब पड़ता है। यस। तो तो आपको 2 एंगल से सोचना है। अगर यूजर के स्टैंड पॉइंट से सोच रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगर कैपेसिटी मैटर नहीं करती है, आपका लाइसेंस मैटर नहीं करता है, तो आप अल्टीमेटली यूजर स्टैंड पॉइंट से सोचिए कि यार उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं सब अचीव करके दे पा रहा हूँ, राइट। मैं विजुअल का रेंडरिंग टाइम 5 सेकंड में सारे विजुअल लोड करके दे पा रहा हूँ क्या?
क्या मैं ये अचीव कर पा रहा हूँ? अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो मैंने बेस्ट रिपोर्ट बनाई है, करेक्ट। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? और अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन, हाँ सॉरी, मैं एक पॉइंट था, जैसे आप बता रहे हो कि जब हम सर्विस पे पब्लिश करते हैं तो जैसे हमने 10 विजुअल एक बुक मार्क में या एक पेज नेविगेशन में एक्टिव कर रखे तो वही अपडेट होंगे, वही रेंडर होंगे। मगर अब जैसे अपने बुक मार्क किया हुआ है तो ये पहले के 2 स्लाइसर है, जो स्टेटस वाला है और बजट वाला है, वो तो फिक्स हम्म, हो गए, क्योंकि वो चेंज फिक्स नहीं हो हो गए। रहे जो हमारे नीचे के। तो वो तो अब दोबारा लोड होंगे नहीं अगर हमने बुक मार्क यूज किया। मगर अगर पेज नेविगेशन लोड किया यूज किया तो ये अगली बार नेक्स्ट पेज के लिए दोनों लोड होंगे फिर। तो एग्जाम्पल के लिए बस 2 ही हैं, बट ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो तो सकता थोड़ा फर्क पड़ेगा इससे। है। अरे मतलब वो सीधा सा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जितने नंबर ऑफ विजुअल विजिबल हैं, विजिबल विजुअल्स ही डेटा मांगते हैं। हिडन विजुअल्स कभी भी डेटा नहीं मांगते। जब तक आप उनको अनहाइड ना कर दें, विजिबल ना कर दें, तब तक वो डेटा नहीं मांगते। यही सिंपल रूल है। नहीं वो मैं बट जैसे आप बता रहे बुक मार्क में हमने बुक मार्क यूज किया तो दोबारा ऊपर वाले स्लाइसर दोबारा लोड भी होंगे। ये बजट और मैरिटल स्टेटस है, ये दोबारा लोड होगा अगर हमने बुक मार्क शोड ऑन इट पहली और बात नहीं तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं करेक्ट। होगा, बुक मार्क में नहीं होगा। पेज नेविगेशन में मगर लोड होएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो वो दोनों लोड करेगा वो हाँ हाँ, फर्स्ट टू। करेक्ट करेक्ट, ये बात सही कह रहे हो। ये देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है परफॉर्मेंस एनालाइजर। कौन सा लोड हो रहा है, कौन सा लोड नहीं हो रहा है, ये बता। देखो मैंने पेज क्या कहते हैं, टेबल विजुअल को हाइड कर रखा है, तो जैसे मैं रिफ्रेश विजुअल करूंगा सब कुछ दिखेगा मेरे को। यहाँ पे मेरे को ये वाला बटन दिख रहा है, ये देखो स्लाइसर पे आ गए, दोनों स्लाइसर दिख रहे हैं, देखो ठीक है, दोनों लोड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों दिख रहे हैं, बटन दिख रहे हैं दोनों, ब्लैक वाला व्हाइट वाला दिख रहे हैं। और जबकि 2 बटन और थे जो हाइड है वो लोड नहीं हुए हैं, एक विजुअल लोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर मारता हूँ। अब जैसे ही मैं इस वाले बटन को यूज करूंगा तो देखो ये दोनों लोड नहीं हुए, नहीं बट ये लोड हुआ है और 2 नए बटन लोड हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये देखिए सारा लोड हुआ है, दोनों स्लाइसर लोड हुए हैं क्योंकि नया पेज पे आए हम नया इस पेज। वजह से। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। सर सर एक बार तो मतलब ये क्विकली पेज भी बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग सर, बुक मार्क नेविगेशन के थ्रू, और हाँ, सेम पेज पे ही बना दें तो परफॉर्मेंस लगभग सेम होगी, आप ये बोल रहे मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। हो। मैं सर ऐसा ये तो आपके क्लाइंट साइड में वो चाहते हैं एक ही पेज पे रहे, मतलब मोस्टली मैं देखती हूँ आप अगर पेजेस। उनको ये सब नहीं, यही तो परेशानी है। अगर आप उनको बता दोगे आपका कि मैंने ऐसे हाँ, बनाया है तो वो परेशान करेंगे ही। आप यूजर उन्हें को ये बताओ मत मैंने क्या किया, मैंने बुक 2 पेज लिए हैं या एक ही पेज में सब कुछ अरेंज कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि क्लाइंट समझता नहीं है इस बात को कि भाई एक डेवलपर के लिए आसान है ये, मल्टीपल पेज होने से चीजें आसान हो जाती हैं, डेवलपमेंट आसान हो जाता है। क्लाइंट नहीं समझता ये बात, उसको लगता है एक ही पेज पे होना चाहिए, क्योंकि वो एक नैरो एंगल से सोचता है, क्योंकि उसको नहीं पता डेवलपमेंट में मेहनत कितनी लगनी है। तो आप उसको ये सब चीजें मत बताओ कि मैंने ऐसे बनाया है। अगर आप बता दोगे तो वो, श्योर कह रहा हूँ कि वो आपको सिंगल पेज पे सब कुछ करने को बोलेगा। ओके। है ना, हमारा एक 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 स्टूडेंट था, उसके उसके साथ ये दिक्कत हुई है। क्लाइंट ने उसको बोला सब कुछ एक पेज पे ही करना है। फंस गया उसके बाद वो, बहुत गंदा फंसा था तो वो। बहुत क्लाइंट जबरदस्त। ऐसे तो नहीं बोलता है कि आपको कैसे डेवलप करना है, वो अपना रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे क्या देखनी है, मुझे क्या केपीआई चाहिए, मुझे हाँ, कौन सा विजुअल चाहिए। ये तभी होता है क्लाइंट को जब पावर भी आता हो, या फिर क्लाइंट के कान में किसी ने डाला हो, इसी तरह से पता चल जाता है, तो फिर वो फिर परेशान करता है। तो आपको लीड लेनी है वहाँ पे, मतलब उसको बताना नहीं है कि मैंने ऐसे किया है। या अगर अगर बताते भी हैं तो आप उसको बोलिए कि बेस्ट पेज नेविगेशन है, बेस्ट। एक पेज पे सब कुछ रख दोगे तो आपका विजुअल रेंडरिंग टाइम बढ़ जाएगा, झूठ बोलिए उसको। ठीक है, कि वो तब मानेगा आपकी बात, क्योंकि वो थोड़ा जाके गूगल चेक करेगा कि कौन सा बड़ा बढ़िया है। क्या समझे?
ठीक है, यस यस डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो डेवलपमेंट को ईज आउट करने वाली चीज पे फोकस करिए। थोड़ा ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है बीच बीच में, क्या कहते हैं, यस थोड़ा बहुत मिली सेकंड से क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ जी, आगे बढ़े। जी राकेश सर, एक और क्वेश्चन था। पेज हाँ। नेविगेटर हम लोग यूज करते हैं, देन बटन का नेम कैसे चेंज करेंगे इन दैट केस? लाइक पेज का फर्स्ट नाम पेज बदलना हमारा पड़ेगा। एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन सेकंड पेज लेट्स सपोज हमने 100 डिटेल कर दिया, 100 दोनों डोनट्स। आप हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए आप पेज का नाम सेम रख सकते हैं। ये पेज 1 ओके है, मैं इसका नाम भी पेज 1 रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। पहले मना करता था, अब मना नहीं करता है, आप सेम नाम रख सकते हैं एक पेज का, ठीक है। तो एक्चुअली मैं मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स सपोज आपका पेज का नाम करेंटली एनालिसिस है, सेकंड पेज हाँ, हमने बना दिया लेट्स सपोज 100 डिटेल्स, फर्स्ट पेज में ठीक है। हमारा 100 डोनट ही है। अब हमने पेज नेविगेटर बटन लाया पेज में, लाइक, एंड उसके बाद अब हम लोग टॉगल, जब मतलब उसमें तो दिखाएगा फर्स्ट पेज एज एनालिसिस, सेकंड पेज एज 100 डिटेल, बट हमें वहां ठीक पे है, 100 डोनट दिखाना है, राइट? तो अब वो करेक्ट। चीज कैसे अचीव करेंगे? शो डोनट, तो पेज का नाम बदल दीजिएगा फिर इस केस में। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप अगर आप ऐसे ही चाहते हैं शो डोनट, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कर दीजिए शो डिटेल, और यहाँ पे जाके जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं, अगर आपको वैसे ही अचीव करना है तो हम इसे बंद कर लेते हैं। इधर आ गए, ये अभी डिटेल दिखा रहा है, मैं इधर आ गया। इसको यहाँ पे जाके हम बुकमार्क की जगह पे पेज नेविगेशन ले लेंगे, और यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा डोनट पे जाना है भाई, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक मारूंगा डोनट पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे मेरे को ये क्लिक कर दिया मैंने इधर, ओके, इस पे गए, इस पे गए, इस पे गए, पेज नेविगेशन पे गए, यहाँ पे गए, डिटेल पे आ गए, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि यूजर को अगर 2 पेज दिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकता है ना। अब या तो वो पेज देखेगा या बटन देखेगा, तो आपको एक पेज हाइड करना पड़ेगा, फिर एक पेज को हाइड करना पड़ेगा। तो आपकी वो डेवलपर हैं और डेवलपर मोड पे हैं इस टाइम पे, डेस्कटॉप डेवलपर मोड ही होता है, तो यहाँ पे आपको हाइड करने के बाद ही पेज दिखता है। पर जब आप इस रिपोर्ट को सर्विस से पब्लिश कर दोगे तो वहाँ पे ये वाला पेज नहीं दिखेगा आपका, व्यूअर को ये पेज नहीं दिखेगा, उसको दिखेंगे 2 पेज, एनालिसिस और डोनट। उसके बाद जब वो चाहेगा, अगर उसको दूसरे पेज पे जाना है तो उसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यूजर इस वाले पेज पे आ जाता है, ठीक है, ऐसे। हाँ जी, बताइए, ओके, गॉट मैंने इट। आंसर सही दिया या गड़बड़ कर दिया? नहीं, एक्चुअली हमारे बस एनालिसिस ही दिखे हमें, एंड हाँ, डोनट भी हाइड कर दे, और एनालिसिस इज द ओनली पेज जो यूजर को दिखेगा, तो अच्छा। वो भी अचीव हो सकता है ना इस वजह से तो। अगर वैसे करना है तो फिर आपको एनालिसिस के पेज पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे कोई बटन डालना पड़ेगा जो ओके। यूजर को इन दोनों में से किसी एक पेज पे ले जाए, ओके। ऐसे ही हो सकता है ये, बताइए। अच्छा राकेश जी, हाँ जी, इसमें एक चीज है, जैसे आपने बताया नेविगेशन डाल दे तो हमें एक पेज हाइड कर रखा है डोनट वाला या डिटेल्ड वाला जो भी, तो जब वहां पर स्विच करेगा तो वहां पर एक हमें एक पेज का नाम भी चेंज होगा क्या वहाँ समरी में? हिडन के बाद भी अगर हम हिडन पेज पे जाते हैं आप तो लेफ्ट साइड में हमारे पास सर्विस पे पेजेस के नाम आते हैं, तो वो पेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? हिडन पेज का नाम जब उस पेज पे हम नहीं नहीं नहीं, अचीव करके, नहीं दिखे, नहीं वहाँ दिखेगा। डोनट डोनट ही दिखेगा हरदम उससे करेक्ट, जब हम स्वैप पे करेक्ट, करते हैं तो। करेक्ट, करेक्ट, ठीक सही समझे आप। ठीक है, चलिए, तो अब कोई और सवाल है तो पूछ लिए, नहीं तो मैं आपको एक थोड़ा एक्सट्रीम केस दिखाता हूँ। एक्सट्रीम केस, नहीं, इसके लिए हम पहले इसको बंद कर लेंगे। इसका नाम क्या है भाई? अच्छा, रिपोर्ट डिजाइन है इसका नाम, ये रहा। वो मैंने चेंज कर दिया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने इस रिपोर्ट के अंदर फील्ड पैरामीटर की मदद से अचीव किया है।
आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे बटन दिख रहे हैं, ये फील्ड पैरामीटर की मदद से मैंने अचीव किया, पर आप चाहें तो बुकमार्क की मदद से भी इसे अचीव कर सकते हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसके पास कैसी सिचुएशन है। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट ले लेते हैं और ये रेस्टोरेंट है काउंट ऑफ रेस्टोरेंट आईडी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोनट चार्ट बनाते हैं एक, और इसमें डालेंगे रेस्टोरेंट में जाके काउंट ऑफ रेस्टोरेंट आईडी ले लिया। अब ये बाय पार्किंग दिखाते हैं हम। ओह, उल्टा कर दिया मैंने, इधर ले लेंगे इसको वैल्यूज में, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इसको उठाएंगे, फॉर्मेट पे इंटर मार के इसके ऊपर चढ़ा देंगे ऐसे करके, तो हो गया इजी। ऐसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट बाय पार्किंग, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, ये भी हो गया अपने पास एक ग्राफ, ये हो गया। इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये आ जाएगा जी, पार्किंग के अलावा आ जाएगा अल्कोहल सर्विस। इधर आ गए, इधर आ गए, ओह स्पेलिंग ही गलत है, अल्कोहल सर्विस स्पेलिंग सही है ना, LLCH होता है, स्पेलिंग क्या है यार। ओके, अब ठीक है, कच्चा कच्चा सा है मामला। इधर आ गए। अब लास्ट बचेगा स्मोकिंग अलाउड, ये भी ले लेते हैं इधर। ओके, इधर आ गए और इधर चले जाएंगे फिर। स्मोकिंग अलाउड, ये भी हो गया। अभी 3 बना लिया हमने, ठीक है। ओके, अब हमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि इनकी हाइट विड्थ सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं इस वाले विजुअल को यहाँ से भगा देता हूँ, इसको भी यहाँ से भगा देते हैं, जो हमने बनाया है इसको भी भगा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम ऐसे। आई थिंक इतना ले लेते हैं, ये तो बटन रखने की जगह नहीं रहेगी हमारे पास। फिर इसको उठाया, इसको एक के ऊपर एक प्लेस कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद इसको उठाइए, इसको भी ऐसे एक के ऊपर एक प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि इस एरिया में हमारे पास कितने हैं, 3 विजुअल हमने रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, और तीनों ही एक के ऊपर रखे हैं पर हाइड नहीं है, मतलब तीनों ही लोड होंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा है डजंट मीन कि हाइड है, ठीक है, ओवरले के पीछे छुपा हुआ है पर लोड होगा। चलिए, उसके बाद हम ये वाला ले लेते हैं, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं इधर आ जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा मेहनत मेहनत लग रही है, पर आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये बना है हमारे कंज्यूमर्स, इसमें मैंने क्या ले रखा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर ले रखा है, और ये है मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, और ये है मैरिटल स्टेटस, ये रहा। ठीक है, ये सब करके दिखाना जरूरी है, सो दैट आप एंड गोल्ड आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कंज्यूमर बाय मैरिटल स्टेटस, जो सेलेक्टेड विजुअल है उसका यूज केस है, वो काफी पावरफुल यूज केस है। आपके यूँ समझ लीजिए जो एडवांस सिनेरियो होते हैं बुकमार्क के, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस अप्रोच से। ओके, तो ये हो गया, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर मैं इधर आ जाऊंगा। अब इसके बाद मैं ले लूंगा, अब इसमें स्मोकर ले लिया,
और उसके बाद यहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, स्मोकर, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब बचेगा ड्रिंक लेवल, ये रहा ड्रिंक लेवल, इधर आ गए, इधर इधर, ये लीजिए, ये भी हो गया। अब सिमिलरली इसको भी ऐसे पहले हम इस वाले को हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया। ओके, ओह ज़्यादा हटा दिया लगता है, इसी ग्राफ हटाना था, मैंने क्या हटा दिया। ओके, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको अभी भगा देंगे यहाँ से। अरे यार क्या कर दिया है। हाँ अब ठीक है। अब हम इसको उठाएंगे, इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही प्लेस करेंगे जैसे राइट वाला प्लेस किया था। ओके ठीक है, ठीक है। थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी, आई थिंक, ठीक है। ओके ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा। अब इस पे भी मेहनत हो जाएगी एक थोड़ी सी, तो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ आ गया। ये दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और हमने ले रखा है कंज्यूमर ही ले रखा है यहाँ पे भी। इसे हटाया यहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन मेथड ये रहा, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा लग रहा है देखने में। इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, ये ले लिया, इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ डाल दिया। और उसके बाद अब मेरा आना चाहिए बजट, ये भी ले लिया, ये भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। इसको उठाया और डिलीट किया यहाँ से, इस पे चले गए, रिमूव कर दिया, इसको यहाँ पे रख देंगे ऐसे करके, सही आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, फिर इसको ऐसे रख देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सही नहीं, थोड़ा अलाइनमेंट में ध्यान नहीं रख पा रहा है इसमें, वो तो बाद में आराम से बैठ के भी किया जा सकता है। ओके ठीक है, ठीक है। ये जो अब ये चीज़ें हमने प्लेस कर दी हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, हम एड्रेस कर लेंगे उसको। नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें बटन्स भी लेने पड़ेंगे, बटन्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले बुकमार्क बना लेते हैं, बटन्स तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, बुकमार्क नेविगेटर इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा फास्टर अप्रोच हो जाएगी। ओके, तो मैं आऊँगा व्यू पे, मैं लूँगा बुकमार्क, फिर लूँगा सिलेक्शन पेन। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रुप करने की, वो बड़ी ब्रह्मास्त्र वाली है, ब्रह्मास्त्र टेक्निक है। अगर आपने वो समझ ली तो बुकमार्क पे काम करना आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। वो मैं काफ़ी मैंने अपनी पिछली कंपनी में सीखा था, और वो बहुत मदद करता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे हमारे पास है, पहले रेस्टोरेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट के 3 ग्राफ है, देखो इसके नाम की स्टार्टिंग ही रेस्टोरेंट से हो रही है। तो ये टेक्निक है ग्रुप बाय के टेक्निक। तो आपने अपने विजुअल सेलेक्ट कर लेने हैं और राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना है उनको। इसको आप कहिए रेस्टोरेंट, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर डाल दिया है, ये एक ग्रुप बना लिया आपने। एक ग्रुप आपका हो गया कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर का ड्रिंक लेवल हो गया। अच्छा, ये मैं ऐसे हाइड कर देता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे, मैं इसके नाम के थ्रू हाइड देख रहा हूँ। अच्छा ये 3 है, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम और राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कंज्यूमर टॉप, ऊपर वाला है ना ये विजुअल, इसलिए टॉप कह देते हैं इसको, नीचे वाला भी कंज्यूमर वाला ही है। अब ये वाला ले लेंगे, ये भी कंज्यूमर है, इस पर राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, इसको मैं कहूँगा कंज्यूमर बॉटम, ये भी हो गया। अब इसको हम विजिबल कर देंगे जो हमने हाइड कर दिया था। अभी ग्रुप बनाने के फायदे नजर आएंगे, तो थोड़ी देर में नजर आएंगे आपको। ओके, ये हमारे ग्रुप हो गए, यहाँ तक कहानी सॉर्टेड है। ओके, अब आते हैं बुकमार्क्स बना लेते हैं, बिना बुकमार्क के मजा नहीं आएगा। हमने ले लिया, ओके। तो सबसे पहले हम काम करते हैं रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो मैं रेस्टोरेंट वाला उठा लेता हूँ, सबसे ऊपर रख लेता हूँ। पोजीशन मैटर नहीं करती है यहाँ पे, ग्रुप की पोजीशन मैटर नहीं करती। ओके, ये बुकमार्क 1 है,
इसमें हम रेस्टोरेंट की शॉर्ट स्पेलिंग है RST कर देते हैं या RES कह देते हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे स्मोकिंग अलाउड है SA, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और बुकमार्क बनाएंगे, इसको कह देंगे हम RES, और सेकंड वाला ग्राफ है अल्कोहल सर्विस AL। फिर एक और बना लेंगे RES अंडरस्कोर पार्किंग का P। ये 3 बुकमार्क जो बनाए हैं सिर्फ इस एरिया के लिए बनाए हैं ताकि इनके ग्राफ्स को आगे पीछे स्वाइप किया जा सके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे पे सेलेक्ट करूँ तो स्मोकिंग अलाउड विजिबल हो और बाकी सब गायब हो जाए। बाकी सबसे मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप के अंदर, बाहर नहीं, कि नहीं तो ये सब बिछड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस ग्रुप के अंदर अल्कोहल सर्विस को हाइड करना है, पार्किंग को हाइड करना है और इसको विजिबल रहने देना है, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि जब आप इस पर राइट क्लिक करें और सिलेक्टेड विजुअल लें तो आपको ये तीनों विजुअल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बुकमार्क यहाँ पे जो ग्रुप है वो अब हेल्प करेगा आपकी। अब आपको तीनों सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो इनडायरेक्टली आपने सारे के सारे विजुअल सेलेक्ट कर दिए उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया ग्रुप को, इसके अंदर जितने विजुअल है सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। इस पर राइट क्लिक करिए, सिलेक्टेड विजुअल लीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। राइट क्लिक और अपडेट 2 बार कर लेता हूँ मैं सेफर साइड के लिए, मुझसे होता नहीं कई बार। अब आते हैं इस पे AL बोले तो अल्कोहल सर्विस, मतलब ये दिखाना है, ये हाइड और ये हाइड कर देना, ठीक है। अल्कोहल सर्विस दिखाना है, अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया मैंने। AL पे गए, राइट क्लिक किया, सेलेक्टेड विजुअल ले लिया, राइट क्लिक किया और अपडेट कर दिया, राइट क्लिक किया और अपडेट कर दिया। सिमिलरली P पे आ जाइए, इसको और इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों हाइड हो गए। ग्रुप को सेलेक्ट करिए, कर दिया। P पे जाइए, राइट क्लिक करिए, सेलेक्टेड विजुअल लीजिए, राइट क्लिक करिए, अपडेट, राइट क्लिक करिए, अपडेट। अब देखिए ऐसे AL P देख रहे हैं, नहीं देख रहे, नहीं समझ में आ गया। AL को दोबारा क्लिक कीजिए, ले लीजिए AL ऐसे, अच्छा, ठीक P, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंज्यूमर टॉप पे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एरिया। इसके लिए बनाएंगे बटन भी 3, ले आओ सर, एक बार बटन करवा दो पहले। अभी बटन चलिए कह रहे हैं तो ले आते हैं। मैं वैसे किसी एक वजह से नहीं ला रहा था, पर कोई चलो नहीं। ठीक है, करो फिर आप, करो, कोई नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं आता हूँ इस ग्रुप पे, ठीक है। कंज्यूमर टॉप पे कर रखा है पहले से, इसका नाम रखेंगे कौन, और T कर देता हूँ, T फॉर टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। अंडरस्कोर लगा दिया, पहला है ड्रिंक लेवल तो DL कर दिया इसका नाम। दूसरा लगा दिया, इसका नाम भी ले लेंगे, शॉर्ट फॉर्म है, कुछ भी रख सकते हैं यार, आपको जो इजी पड़ता हो। है टॉप हो गया। और सेकंड वाला जो हमारा होगा वो होगा स्मोकर का S, और यहाँ पे लिया फिर से कौन T अंडरस्कोर, और दूसरा वाला है मैरिटल स्टेटस तो MS, ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं सर। अब DL का मतलब है ड्रिंक लेवल दिखाना है, स्मोकर और मैरिटल स्टेटस को नहीं दिखाना है, कर दिया, ये विजिबल है। ग्रुप को सेलेक्ट कर दीजिए, कर लिया। DL पे जाइए, राइट क्लिक करिए, सेलेक्टेड विजुअल लीजिए, राइट क्लिक और अपडेट, राइट क्लिक और अपडेट। 2 बार कर लेता हूँ सेफर साइड के लिए। फिर S पे आ गए, S का मतलब है स्मोकर, ड्रिंक लेवल हाइड, मैरिटल स्टेटस हाइड, स्मोकर दिखाना है, दिखा रहा हूँ, दोनों को हाइड कर दिया, कर रहे हैं। ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। S पे गए, राइट क्लिक अपडेट, राइट क्लिक सेलेक्टेड विजुअल, राइट क्लिक अपडेट। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ऑर्डर कभी कभी। फिर MS पे आ गए, हाइड हाइड कर दिया, 2 हाइड है, मैरिटल स्टेटस विजिबल है, ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। MS सेलेक्टेड विजुअल, MS अपडेट, MS और अपडेट। यहाँ ये पे देखिए सर, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने का मतलब यही हुआ ना कि जो भी सिलेक्टेड विजुअल है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप पे चले अंदर। हाँ, जब हम ग्रुप को ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे कर, फिर राइट क्लिक करके सिलेक्टेड विजुअल पे जा रहे हैं, इट मींस व्हाटएवर इनसाइड दीज ग्रुप्स केवल इंटरेक्शंस उस पे ही चले। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, देखिए मतलब ग्रुप को वैसे, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ग्रुप बनाया है हाँ, तो। देखिए वैसे अगर आप ग्रुप नहीं बनाते तो भी काम चल जाएगा आपका, बट आपको हम्म, सारे विजुअल को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
वो कंफ्यूजन ठीक हो है, जाती है सर, वो कहाँ पे वो ढूंढना कंफ्यूजन हो पड़ता है। जाएगी, ये वो कंफ्यूजन आएगी, ये बात सही है। हम्म, बट ग्रुप इतना डायनामिक होता है, आपको बुकमार्क दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए कि एक विजुअल और आ जाता है कंज्यूमर कैटेगरी के अंदर, तो उसका डंडा डाल दो, ठीक, हाँ वो मैंने करा। तो आपको उस विजुअल को बस उस ग्रुप में छोड़ देना है, बाकी बुकमार्क मैप को करता छेड़ने है, की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया। ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है। यस यस यस। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप का चलिए, मतलब ये है कि उसके अंदर के वहीं पे इंटरेक्शन दिखाएगा, उसको करेगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए, या फिर लास्ट वाले पे भी कर देते। अच्छा, नो क्वेश्चन है तो लास्ट वाले ग्रुप पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैं ये वाला बुकमार्क है, ये है कंज्यूमर बॉटम, कंज्यूमर बॉटम अंडरस्कोर लेके इसे कहेंगे हम बी का बजट, फिर ले लेंगे, अरे मान जा, हाँ, कंज्यूमर 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 और क्या है, ऑक्यूपेशन, बी अंडरस्कोर ओ कर देंगे, ओ फॉर ऑक्यूपेशन हो जाएगा, यू एन पी अंडरस्कोर टी एम, टेढ़े मेढ़े। ओके, ठीक है, तो बी फॉर बजट, बजट दिखाना है, दिखा रहे हैं, ऑक्यूपेशन हाइड, ट्रांसपोर्टेशन हाइड। ठीक है, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, विजिबल अनहाइड प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, राइट क्लिक, सेलेक्टेड विजुअल, राइट क्लिक और अपडेट, राइट क्लिक और अपडेट, 2 बार कर लेते हैं सेवर साइड के लिए, कभी कभी नौटंकी भी करता है ना ये, इसलिए। ओके, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन दिखाना है, बजट हाइड और ट्रांसपोर्टेशन हाइड। ठीक है, मैनेज प्रॉपर्ली, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये है ऑक्यूपेशन, राइट क्लिक, सेलेक्ट विजुअल, राइट क्लिक, वेट, राइट क्लिक और अपडेट, प्रॉपर्ली मैनेज्ड, टीएम टेढ़े मेढ़े, बजट हाइड, ऑक्यूपेशन हाइड, टेढ़े मेढ़े ऑन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ओके, विजिबल है, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, सेलेक्टेड विजुअल, राइट क्लिक और अपडेट, मैनेज प्रॉपर्ली, ये देखिए। ठीक है, बाकी चीजें छिड़ नहीं रही हैं। ओके, यहाँ तक प्रॉपर्ली मैनेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आता है बटन असाइनमेंट, बिना बटन के तो फायदा नहीं है बना के, तो हम क्या करेंगे, बटन बटन ना बना के हम यूज कर लेंगे इंसर्ट पे जाके बुकमार्क नेविगेटर, ये वाला। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो अभी देख लेते हैं। ये सारे बुकमार्क एक साथ दिखा देता है, ये एक दिक्कत आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अच्छी खासी प्रॉब्लम है, नाम भी गलत आ रहे हैं एक तो, क्योंकि हमने नाम गलत दे रखे हैं इस वजह से। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम बुकमार्क के भी ग्रुप बना सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रुप है बुकमार्क का, सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देंगे। अब इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ये नाम देने से फायदा ये होता है कि मैं इसमें सारे बुकमार्क नहीं दिखाने पड़ेंगे, मैं 3 दिखाऊंगा फिर, सिर्फ बिकॉज ऑफ द ग्रुप। तो मैंने बुकमार्क सेलेक्ट किया है, फॉर्मेट पेंटर में चले जाइए, ग्रिड नहीं, नो सॉरी, बुकमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे ये बुकमार्क की जगह पे ऑल सिलेक्शन पे जाएं तो कहाँ गया भैया, अजी ये आ गया, थोड़ा नौटंकी कर रहा है, आ गया। ठीक है, अब 3 आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि नाम तो आ गए, पर ये नाम रीडेबल नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो हमें फिर लिखना पड़ेगा स्मोकिंग अलाउड। ठीक हो गया। दूसरा वाला क्या था, अल्कोहल सर्विस, और ये वाला कौन सा है भैया, पार्किंग। ठीक है, ये बन गया। इसको थोड़ा सा उठाने का है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाने का है, और थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, हाउ इज इट, इसमें सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड की जरूरत नहीं है, बटन की सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड, अच्छा, हाँ वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें पहले से ही ये मैनेज्ड है। ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा चलिए, ये भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसकी बात, इसको ग्रुप कर देंगे, राइट क्लिक और ग्रुप, इसका नाम होगा कंज्यूमर टॉप, इसका नाम होगा कंज्यूमर बॉटम, इसका नाम है डीएल बोले तो ड्रिंक लेवल,
फिर उसके बाद स्मोकर, वैसे समझ में आ रहा है ना, बड़ी मेहनत नहीं चली जानी चाहिए खराब। बी फॉर बजट है, आई स्पेलिंग खराब कर दी। और क्यू 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 क्यूपेशन, और लास्ट वाला है ट्रांस मेथड। शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं यार, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद मॉडलिंग पे सॉरी इंसर्ट, फिर से यहाँ पे चले गए बुकमार्क नेविगेटर, एक और पकड़ लिया, आजा। फिर इस पे चले जाएंगे फॉर्मेट नेविगेटर, बुकमार्क, आ गया ना। अब ये हम बना रहे हैं कंज्यूमर टॉप के लिए, ले लिया, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक इतना सही रहेगा इधर। हाँ जी, ड्रिंक लेवल हो गया इसका। फिर वैसे ही अगेन एंड बुकमार्क नेविगेटर अगेन, इस पे चले जाएंगे और यहाँ ले लेंगे कंज्यूमर बॉटम। ओके, अब बताइए, मजा आ गया? देख रहे हैं? चकाचक हो गया बिल्कुल ही, है ना, जादू। तो यही है सेलेक्टेड विजुअल प्लस ग्रुप का मैजिक। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ दिमाग में संशय? जब ये पब्लिश होगा भी यही व्यू रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जिस डिफॉल्ट स्टेट में आप छोड़ेंगे उसी स्टेट में रहेगा। सर बुकमार्क नेविगेटर जो ब्लैक है उसका कलर कुछ कर सकते हैं, सेलेक्ट करें तो चेंज करना है, कलर कलर चेंज करना चाहते हैं आप तो फॉर्मेट नेविगेटर में स्टाइल पे चले जाइए। ये जो डिफॉल्ट है इसमें एक सेलेक्टेड प्रॉपर्टी आती है, इस पे जाइए, फिल पे ब्लैक है, आप कहते हैं मेरे को ब्लू लेना है तो ब्लू ले लीजिए, ब्लू लेबल हो जाएगा। अब बॉर्डर हटा दीजिएगा, बॉर्डर बड़ा गंदा, अच्छा गंदा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा हल्का ले लेते हैं। हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं। ओह, ये कैसा फॉर्मेट पेंटर हो गया? उसने बुकमार्क चेंज शायद कर दिया। इसमें बुकमार्क ये वहाँ पे चेंज कर दिया। जाके मैं ये ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे आके ये लीजिए। अब ये जाके बॉटम ले लेंगे और ये रेडी है, देखिए चकाचक, ऑल सॉर्टेड। सर इसमें एक चीज मुझे पूछनी है कि अगर मान लो हम कंज्यूमर बाय ड्रिंक लेवल पे अपने सिलेक्शंस कर रहे हैं तो वो बगल वाला नहीं हिलेगा, राइट? हाँ क्योंकि हमने करेक्ट, सही सेलेक्टेड समझा। पे करके ग्रुप किया है। एक बार करना सर, हिलाना सर। ये देखिए ना, यहाँ ड्रिंक लेवल है, हाँ। मैं अल्कोहल सर्विस ले लेता हूँ, स्मोकर ले लेता हूँ, मेरिटल स्टेटस ले लेता हूँ, ऑक्यूपेशन ले लेता हूँ। ये देखिए मैं जैसे चाय कॉम्बिनेशन ट्राई मार रहा हूँ, देखिए। मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का सेलेक्ट कर लो, पीछे वाला वहीं रहेगा जहाँ छोड़ा हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, बिल्कुल दैट सही इज समझे आप। द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ सेलेक्टेड विजुअल। यही है एडवांस बुकमार्क यूसेज। ये आपने मुझे सर याद है 1 साल पहले करवाया था। मैं अटक गया था एक जगह पे, दूसरे ऐसा। विजुअल पे आ जा रहा था। तो ये तरीका बड़ा कारगर तरीका है बुकमार्क बनाने का। सर इस केस में अगर बुकमार्क नेविगेटर नहीं यूज करते फॉर एग्जांपल, और हमने ग्रुप बनाए हुए वहाँ पे, और तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता फिर आपका। तो सर एक्स्ट्रा काम मतलब कैसे? मुझे कहने का मतलब है ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा बटन में अगर बनाए तो बटन के अंदर जैसे 2 स्टेप्स दे दिए इसने अभी, बुकमार्क का मेन है जो ग्रुप था, और उसके बाद तो तब भी 2 लेवल्स देगा ना हमें, या बुकमार्क नेविगेटर ही पहचानता है उसको? मतलब अभी भी वो ग्रुप भी देता है, फर्स्ट हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं फिर वो उसके अंदर के बुकमार्क को सेलेक्ट करते हैं, तो वो उस केस में भी होगा, राइट? हाँ, अगर आप बुकमार्क नेविगेटर यूज नहीं करते तो बस आपका मेहनत बढ़ जाती, एज एन आपको बटन्स डालने पड़ते हैं। हाँ मतलब मेहनत बढ़ेगी पर वो दिखाएगा सारे।
ग्रुप्स हाँ, जो यस, बुक यस, मार्क के ना सारे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे आपके इन टोटल 6 बटन हो जाते हैं, 6 यहाँ सर एक पे, 6 चीज यहाँ और मैं पे। जानना चाह रहा हूँ, इस ये जो हाँ, बटन्स बने हैं ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है, इसको हाँ, हम पिल के शेप पे डाल सकते हैं, ये कौन सा चेंज वाला कर शेप? सकते हैं, चिकलेट या पिल डाल सकते हैं। टिकलेट, कौन सी शेप सारे होती है? शेप शेप पे में जाओ, ऊपर मिलेगा, ऊपर शेप में ऑप्शन। शेप पे जाओ, शेप पे जाओ, कौन शेप सी पे शेप जाओ। चाहिए आपको? हाँ, इस पे पिल करो, पिल नीचे पिल सिलेक्टेड से ऊपर, अच्छा, ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाइट इसकी कम करो, ठीक है, ऐसे चाहिए आपको? बस ठीक है, सही है, अच्छा है, समझ आ गया, बढ़िया है। बढ़िया है, चलिए। सो इसी के साथ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक है आपके दिमाग में अगले सेशन के लिए तो आप बता सकते हैं। नहीं है, कोई इशू नहीं है? एक हाँ, सर एक क्वेश्चन मे बी आउट ऑफ दिस सर, बट ये आता है, क्लाइंट कभी कभी पूछता है कि स्लाइसर का जो सिलेक्शन है ऑलवेज लेटेस्ट डेट पे होना चाहिए, तो ये कैसे अच्छा। करते हैं? अरे सर, थोड़ा सा ये तो बड़ा आसान है, इस पे तो हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। मैं देख लूंगा। जैसे आप कहते हैं मेरे को टुडे पे रखना है फॉर एग्जांपल, है ना? या फिर आपको रखना है, क्या कहते हैं उसको, करंट वीक पे करंट, कहते हैं अकाउंट कभी, या करंट करंट ईयर पे। मंथ, अच्छा, मंथ, करंट ईयर, ऐसे रखना है फॉर एग्जांपल, है ना? यही क्वेश्चन है ना? हाँ, ओके, तो इस पे हमने वीडियो बनाया है वैसा, आप वो देख सकते हैं। ओके इधर ओके, आ आई जाता विल है, गो थ्रू। यहाँ पे आके आप लिखिएगा फोर्स, ये देखिए ये रहा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करंट पीरियड इन पावर बीआई स्लाइसर। इसमें 2 वीडियो बनाए हुए जबकि मैंने। इसमें सिलेक्टेड वैल्यू लगेगा ना, ऐसे कुछ? नहीं, आपकी इच्छा, कुछ भी लगा सकते हैं सर। इसमें डेक्स की सेलेक्टेड और एक मैक्स। विजुअल की एक कस्टम विजुअल की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? और थोड़ा बहुत डेक्स बनाना पड़ेगा और उससे आपका काम हो जाएगा, चका है। ओके ओके, मैं देख लूंगा। ओके ओके, चलिए। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, लिंक्डइन पे भी डाल देंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है। सर थैंक यू हेलो राकेश। यस, जी जी, हेलो बताइए जी। यस, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, जी, बताइए। तो सर जैसे कि बुक मार्क में अभी ये जो बताया था आपने अपने चैनल पे 2 वीडियो जो बना रखी हैं, इसमें ये वो है जो हम डेट रेंज डाल देते हैं, तो जैसे डेटा आता रहता है तो डेट भी बढ़ती जाती है, तो वो बुक मार्क ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ये जो यूट्यूब पे जो वीडियो है, ये एक्चुअली में हाँ, आपके स्लाइसर पे एक डेट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक डेट का स्लाइसर है आपके पास, जी और आपको बाय डिफॉल्ट करंट डेट को सेलेक्ट करना है। जी एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट है 30 जून, तो जी, 30 जून ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए, मतलब यूजर को सेलेक्ट ना करना पड़े। हम जैसे कल चले जाएं, कल पहुंच जाएंगे, कल क्या है, कल 1 जुलाई है, 1 अब जुलाई। 1 जुलाई ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। ओके 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 तो जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, तो इसी पे ओके ही वीडियो सर, बनाया मैंने। ठीक है सर, मैं ये वीडियो आज देखता हूँ सर, इससे काफी लर्निंग मिलेगी। ओके, जी, ओके, चलिए, थैंक बहुत यू अच्छी सर बात। फॉर वंडरफुल सेशन, बहुत अरे लर्निंग वाह, है सर इस सेशन से। अरे वाह वाह, ठीक है, जी ठीक है। तो जुड़े रहिए, हर हफ्ते जी, सेम टाइम हम कनेक्ट करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेंगे। श्योर अगर सर। आपके पास कोई टॉपिक हो तो बताइएगा। सर मेरे पास टॉपिक तो ड्रिल थ्रू के रिगार्डिंग में है। अच्छा, मैं कॉर्पोरेट आईटी में सर्विस करता हूँ, तो वहाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट पे, मतलब पावर पे डैशबोर्ड बना रखा है, रिपोर्ट। तो मैंने ईयर बेस पे बना रखा है, तो उसमें जैसे कि ये होता है टोटल टिकट बाय ईयर, ईयर वाइज टीम, लाइक टीम। तो उसमें डील टू जब मैं बनाता हूँ तो वो सभी पे अप्लाई हो जाता है, जहाँ जहाँ पे पेज होते हैं वो सब पे ही दिखाता है, वहाँ पे मल्टीपल पेज दिखाता है एक विजुअल्स पे। हम्म, तो उसको बस ये समझना था कि अगर हम एक पे बना रहे हैं विजुअल, तो वो एक वही वाला पेज दिखाए, बाकी के पेज नहीं दिखाए। हम्म,
इसके और ये लिए मैं वाला आपको सेपरेटली एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूं, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ना, तो वो आपको मतलब आइडियाज मिल जाएगा मैं क्या मतलब जानना चाह रहा हूँ ड्रिल थ्रू के रिगार्डिंग। ठीक है चलेगा जी चलेगा, भेज दीजिए। ओके सर, ओके सर, चलिए। थैंक यू सर। चलिए, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। रिकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन, थैंक यू सर। सायोनारा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हेलो Thank you, राकेश sir. सर, एक था टॉपिक मुझे समझना था। व्हाट इफ पैरामीटर पे आप बना सकते हो क्या एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड, लाइक वेरियस सिनेरियो